हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे आईटीसी को क्लेम किया जाता है कुछ स्पेशल केसेस में, जिसमें कि हमने देखा है आईटीसी को क्लेम किया था कैसे, जॉब वर्क के थ्रू। जॉब वर्क क्या होता है उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ चुके हैं, और ऐसे केसेस देखे थे जिसमें आईटीसी को अलाउ किया जाता है गुड्स भेजने के लिए, किसको, जॉब वर्कर को। जॉब वर्कर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो गुड्स को बोल सकते हैं प्रोसेस करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए जॉब वर्कर को दिए जाते हैं विदाउट ट्रांसफर ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जाता उसमें, वापस से उसमें वर्क करके, जैसे एक बैग बना रहे हैं तो सिर्फ जिप लगाने के लिए हमने बैग में उनको दे दिया जॉब वर्कर को। ठीक है, तो ये तो जॉब वर्कर। फिर आता है आईटीसी क्लेम बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बता दिया कि वो क्या होता है और कैसे वो आईटीसी को क्लेम करता है। कोई भी हेड ऑफिस हो, कोई भी ब्रांच ऑफिस हो या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस हो, वो काम करता है किसके अंडर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तहत काम करता है जीएसटी में। ठीक है, आईटीसी को कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू परचेजेज जितनी भी उसकी खरीद होती है, ठीक है, उन पर। फिर आगे बताया था कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जितने भी ब्रांचेस में रिसीव हुआ होता है, किसके अंडर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। और आज का टॉपिक है कि आईटीसी को कैसे क्लेम किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाना, और हैंड टू हैंड आपको समझाते भी रहूंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अभी आईटीसी claimed on transfer of business। कैसे आईटीसी को क्लेम किया जाता है जब भी हम बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करना तो आपको मतलब पता ही होगा कि एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मर्जर या फिर बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, मैं लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, एट द टाइम ऑफ transfer of a business, the ITC available with the transferor, किसको मिलता है, आईटीसी अवेलेबल रहता है किसके साथ, ट्रांसफरर के साथ, जो कि पास किया जाता है। ट्रांसफरर इज पास्ड ऑन टू ट्रांसफरी। देखिए इसका क्या मतलब है, एट द टाइम ऑफ, जब बिजनेस क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस वक्त ट्रांसफरर के पास क्या होता है, जो पहले से अवेलेबल आईटीसी होता है वो ट्रांसफरी को दे दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेकंड टॉपिक की। इसमें इतना कुछ था नहीं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ठीक है, इसी का ये पार्ट है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो आपने देखा होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आईटीसी को मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते, किस लिए, नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, मतलब कि पर्सनल यूज के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब हम आईटीसी के बारे में पढ़ रहे थे कि पर्सनल यूज के लिए सप्लाईज एग्जेम्प्टेड जितनी रहती है उन पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, या फिर सप्लाई जो कि कवर्ड होती है किससे, आईटीसी से। ठीक है, उनके लिए आईटीसी एग्जेम्प्टेड ही मान सकते हैं या फिर एक्सक्लूड रहता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें आईटीसी को रिवर्स किया जाता है अगर वो क्लेम की जाए। ठीक है, तो आईटीसी इज रिजर्व्ड, कुछ कंडीशंस मैं आपको लिखवाती हूँ, इसी में क्या होगा कि अगर उनको रिवर्स किया जाएगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मतलब कि आईटीसी का पर्यावर्तन,
अगर हिंदी में बोले तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयर आर सर्टेन कंडीशंस in which ITC will be claimed. ITC is reversed in the following conditions. कुछ conditions लिखवाऊंगी आपको, ठीक है? तो first one is कि कौन सी कंडीशन में आईटीसी को रिवर्स कर दिया जाता है, अगर इफ इनवॉइसेस आर नॉट पेड विद इन 180 डेज। आपको बताया था 180 डेज का पीरियड होता है, तो उसमें अब इसमें क्या कहा गया है कि आईटीसी जो है वो रिवर्स कब हो जाती है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें आईटीसी को हम क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी जो है रिवर्स कर दी जाती है इन कंडीशंस में, अगर इनवॉइस जो है वो पे नहीं किया जाता 180 डेज के अंडर, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, द सेलर issues a credit to ISD। मतलब सेलर जो है वो क्रेडिट जो है इशू किसको कर देता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट जारी कर देता है, ठीक है, सेलर। उस कंडीशन में आईटीसी को रिवर्स किया जाता है। और थर्ड इज द इनपुट्स दैट आर partially for businesses and partially for supplies that are exempted, या फिर all नहीं सॉरी fall under the personal use category। तो इसमें क्या कहा गया है थर्ड पॉइंट में कि अगर जो इनपुट्स जो है वो किस लिए यूज हो रहे हो, पार्शियली कैसे यूज हो रहे हो बिजनेसेस के लिए, और पार्शियली ही कैसे यूज हो रहे हो वो सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्टेड है, या फिर वो किसके अंडर यूज हो रहे हो, फॉल अंडर पर्सनल यूज। मतलब कि थोड़े से वो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, थोड़े से वो सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्टेड है उनमें यूज हो रहे हैं, या फिर वो पर्सनल यूज की कैटेगरी में यूज हो रहे हैं, तो भी आईटीसी को रिवर्स कर दिया जाता है। फिर फोर्थ की बात करते हैं, द कैपिटल गुड्स that are partially for businesses and partially for supplies that are exempted or fall under the personal use कैटेगरी। इसमें भी यही कहा गया है कि कैपिटल गुड्स जो है वो पार्शियली यूज होते हैं बिजनेसेस के लिए, पार्शियली सप्लाई जो कि एग्जेम्प्टेड है, और जो कुछ यूज होते हैं वो पर्सनल यूज के लिए। और लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, अगर द reversed ITC is less than required। फिफ्थ वन इज कि अगर हमारा रिवर्स्ड आईटीसी जो है वो आईटीसी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है,
तो भी क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आईटीसी जो है रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आईटीसी को क्लेम कैसे करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पे, कि जो हमारा आईटीसी अवेलेबल होता है वो किसके साथ, जो आईटीसी हमारे पास अवेलेबल होता है वो आईटीसी जो ट्रांसफरी को दे दिया जाता है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी को पास कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि आईटीसी को रिवर्स कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है। यहाँ पे मैंने 5 कंडीशंस लिखवाई हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आईटीसी रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ इनपुट आईटीसी। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।